दोस्तों, बिहार में चुनाव नजदीक आ गया है तो बड़े नेता ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, माहौल बनाने में जुट गए हैं। और ताकत के इसी प्रदर्शन में पीएम मोदी ने हाईवे पर कुछ ऐसा किया जिसका मजाक बन गया है। विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया है, ऐसे नकल क्यों कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी भीड़ दिखाकर पीएम मोदी को जवाब दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा और भीड़ कैसी थी, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी के लिए। हालांकि दावे पीएम मोदी को लेकर भी हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया, लाखों की भीड़ का दावा किया और सड़क पर एक शो भी निकाला। अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क पर किनारे पर खड़ी जनता का अभिवादन किया। वो वीडियो भी सामने आया कि देखिए पीएम मोदी के लिए भीड़ कितनी लालायित है। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बिहार मोदीमय हो गया है, ऐसा बीजेपी नेताओं ने दावा किया। पहले बात करते हैं पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं हाईवे से, उसको लेकर कि उनका विपक्षी नेता क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, ये तस्वीर आप देखिए। ओटा सिमरिया पुल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। ये तस्वीरें खुद शेयर की हैं। यहां पर एक बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री आखिरकार कैमरे का प्रेम थोड़ा सा कम कब करेंगे। मतलब ऐसा कैमरा प्रेम है। ये देखिए आप, सीएम साहब नीतीश कुमार जी को पीछे छोड़ दिया कि भैया बाकी नेता पीछे रहो, अकेले प्रधानमंत्री जी को यहां खड़े होना है, फोटो खिंचाना है। दोस्तों, कई बार आम आदमी अलग अलग पोज में फोटो खिंचाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कैसे करते होंगे ये थोड़ा समझ नहीं आता। देखो, फोटो तो सब खिंचाते हैं, राहुल गांधी भी खिंचाते हैं, पीएम मोदी भी खिंचाते हैं, लेकिन पीएम मोदी क्या बोलते होंगे, नीतीश कुमार से क्या बोला होगा, आप अलग हो जाइए, मुझे अकेले फोटो खिंचाना है। ये थोड़ा सोचने में अजीब सा लगता है। आगे तस्वीर नंबर 2 आप देखिए। यहां पर नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर पीएम मोदी, जो नीचे पब्लिक खड़ी है पुल के नीचे, उसका अभिवादन करते हैं। दोनों नेता हाथ पकड़े हुए हैं और यह भी राजनीति की बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। एक वक्त था जब बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कह दिया था बीजेपी से कि मोदी बिहार में नहीं आने चाहिए, मोदी बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या समय आ गया है, पीएम मोदी नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी के बिना नीतीश कुमार की नैया पार होना संभव नहीं है। कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने बेड़ा उठाया था कि पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करना है। अब अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पीएम मोदी के अलावा कोई चारा नहीं है नीतीश कुमार के पास। तो ये तस्वीर भी राजनीति के बदलते वक्त की कहानी को बयां करती है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, एकदम से हीरोगिरी वाली तस्वीर, हीरोपंथी। जिस अंदाज में पीएम मोदी हाईवे पर नजर आए, उसे लेकर भी विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या। मतलब पीएम मोदी ने क्या कहकर ये फोटो खिंचाई होगी, कैमरे वाले ने क्या बोला होगा, पीएम साहब इस अंदाज में आपको ऐसे चलना है, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए, कदम ऐसे होने चाहिए। मतलब पूरी फिल्म का सीन बना देते हैं मोदी जी, और इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि फोटो तो पुराने जमाने से खींचते आए हैं, सीएम से लेकर पीएम पहले भी फोटो खिंचाते आए हैं, लेकिन इस अंदाज में किसी ने फोटो नहीं खिंचाए। बाकी नेताओं को इस तरह अलग नहीं किया कि फोटो खिंचेगा तो मेरे अकेले का खिंचेगा। इस अंदाज में आम आदमी तो कई बार फोटो क्लिक कराता है अलग अलग पोज में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, यह थोड़ा सा नया है। यह राजनीति में नयापन है पीएम मोदी का। अब एक और तस्वीर सामने आई है जिस पर नकल का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, बिहारी अंदाज में पीएम मोदी ने ऐसे गमछा लहराया जिसे लेकर आरजेडी वाले नकल करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अंदाज तेजस्वी यादव का काफी समय से है। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव इसी तरह भीड़ को उत्साहित करते थे और आरजेडी ने बकायदा पीएम मोदी पर नकल करने का आरोप भी लगा दिया। पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर, वीडियो को लेकर एक वीडियो बनाते आरजेडी वाले और कहते घोषणाओं की नकल के बाद अब इसकी भी नकल, सब कुछ तेजस्वी की नकल करनी है तो फिर तेजस्वी को ही क्यों ना चुने, नकलची और नकली है भाजपाई। तो ये वीडियो शेयर किया है आरजेडी ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले तेजस्वी यादव अपना गमछा लहरा रहे हैं बिहारी अंदाज में, और आरजेडी वालों ने लिखा कि असली खरा सोना है। और ये पीएम मोदी पर मीम लगाते हुए इस अंदाज में मजाक उड़ा रहे हैं आरजेडी वाले कि देखिए पीएम मोदी तेजस्वी यादव की नकल कर रहे हैं, फिर भी ठीक से घुमा नहीं पा रहे बिहारी अंदाज में। तो पीएम मोदी की इन तस्वीरों का बड़ा मजाक बन गया है। हालांकि पीएम मोदी की तस्वीरों का मजाक बनना कोई नई बात नहीं है, पीएम मोदी के शौक हैं, राजनीति में ये सब चलता है। सब नेता कहीं ना कहीं फोटो सेशन तो कराते हैं, पीएम मोदी थोड़ा ज़्यादा कर जाते हैं, वो अलग बात है।
अब बात करते हैं कि भीड़ को लेकर किस तरह की तुलना हो सकती है। पीएम मोदी ने भी चूंकि रोड शो किया, ये आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के रोड शो का ये वीडियो संबित पात्र ने शेयर किया और कहा कि मोदी में हो गया है बिहार। इसमें पीएम मोदी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, सड़क किनारे लोग खड़े हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी जहां पर भी जाते हैं ये बात कॉमन है। तो यहां पर सड़क किनारे लोगों को बुलाया गया है, जाहिर सी बात है बिना परमिशन के तो लोग आ नहीं सकते। तो जानकारी होगी, नेताओं की ड्यूटी लगाई गई होगी कि आपको भीड़ को बुलाना है, सड़क किनारे खड़ा करना है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी का क्रेज है, लोग देखना चाहते हैं। अगर लोगों को पता भी चल जाए, अगर ऑर्गेनाइज ना भी करो तो पीएम मोदी के नाम की भीड़ आती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। विरोधी भी इस बात को नकार नहीं सकते। लेकिन पीएम मोदी की इस भीड़ की अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए भीड़ से तुलना करें तो वो नेचुरल नजर आती है, ये थोड़ी ऑर्गेनाइज नजर आती है। पीएम मोदी की इस भीड़ में बहुत ज्यादा जोश दिखाई नहीं दे रहा था। और राहुल गांधी की भीड़ की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भीड़ दिखाते हुए पीएम मोदी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये भीड़ आप देख सकते हैं। आज राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और ये आप नारों की गूंज सुन सकते हैं। और इस भीड़ में वो उत्साह दिखाई देता है जो इस बात को दिखाता है कि ये जबरदस्ती लाई गई भीड़ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज की गई हुई भीड़ नहीं है। हालांकि ड्यूटी तो लगती है नेताओं की, कांग्रेस वाले भी लगाते होंगे, बुलाते होंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा जो जनता आती है उसी में ऐसा उत्साह दिखाई देता है। जो अपने आप आते हैं, अपने दिल की आवाज सुनकर आते हैं, उसी भीड़ में ऐसा उत्साह दिखाई देता है। ऐसा उत्साह कई बार पीएम मोदी के लिए भी दिखाई देता है, लेकिन आज जो रोड शो वाली भीड़ थी उसमें वैसा दिखाई नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा जलवा पीएम मोदी का नहीं है, उनके नाम का भी अपना वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है, भीड़ के मामले में अगर बिहार में बात करें तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बीजेपी वालों पर भारी पड़ रहे हैं। ये भीड़ दिखाते हुए राहुल गांधी मोदी सरकार पर क्या कहते हैं? वोट चोर सरकार देख लो, ये गुस्सा है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, यह आक्रोश है 2 दशक की गरीबी और पलायन के विरुद्ध, ये क्रांति है मताधिकार चोरी के खिलाफ, ये जन आंदोलन है, जनता जाग गई है और समझ चुकी है चोरी से बनी सरकार जनता की नहीं होती। तो राहुल गांधी जहां जा रहे हैं भीड़ तो जबरदस्त आ रही है। ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी ये टाइम बताएगा। वहीं राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, एसआईआर का जो विरोध कर रहे हैं, उसे लेकर पीएम मोदी ने भी गया में बात कही अपनी और घुसपैठ का आरोप लगा दिया कि कांग्रेस और आरजेडी वाले घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। तो पीएम मोदी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, आरजेडी पर। कहते कि तुष्टीकरण के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। लेकिन एसआईआर में हिंदुओं के भी कई वोट कटे हैं। राहुल गांधी के जो वीडियो सामने आए, कई मजदूरों ने बताया, कि किसान ने बताया, उनके तो हिंदू नाम है, उसमें आखिरकार क्या तुष्टीकरण होगा? 65 लाख लोगों के वोट कटने की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था चुनाव आयोग से कि क्या ये 65 लाख घुसपैठिए हैं, बहुत सारे लोग तो चलो मृत हैं, जो चुनाव आयोग ने बताया कितने लोग मर गए, तो मर गए, उसके अलावा क्या जिनके वोट कटे वो घुसपैठिए हैं? तो चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने घुसपैठिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्य चुनाव आयुक्त से जब सवाल किया गया था कि घुसपैठ के कितने मामले सामने आए हैं, घुसपैठ वाले कितने वोट सामने आए हैं, तो भी जवाब नहीं दे पाए थे मुख्य चुनाव आयुक्त।
कहा कि अभी तो चल रही है जांच। तो पीएम मोदी के इस दावे में क्या वाकई दम है? धरातल पर तो सच्चाई कुछ और नजर आती है। आम आदमी बिहार का शिकायत कर रहा है कि हमारा वोट गलती से कट गया, हमारा वोट गलत तरीके से काट दिया गया। हो सकता है कुछ घुसपैठिए भी हों, तो आंकड़ा सामने रखना चाहिए सरकार को, चुनाव आयोग को, तब देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा आरोप लगाना चाहिए। वरना अगर लाखों लोगों के वोट कटे हैं और उस पर विपक्ष सवाल भी ना पूछे, यह तो नहीं हो सकता। विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। और अगर देश में इतने बड़े पैमाने पर पिछले कुछ सालों में घुसपैठ हुई है, तो यह तो मोदी सरकार के काम की पोल खोलता है। सीमाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है। फिर मोदी सरकार क्या सोई हुई थी? अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, देश के गृह मंत्री हैं। अजीत डोभाल हैं, उनके बारे में भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं। तो क्या ये सब सोए हुए थे? देश में घुसपैठ होती रही और मोदी सरकार सोई रही। अगर देश के प्रधानमंत्री बार बार घुसपैठ के नाम पर डराते हैं, तो मोदी सरकार के काम पर ही सवाल उठता है। कितने साल में देश सुरक्षित क्यों नहीं हो पाया? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।